हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस साइन की बात करेंगे वो है विर्गो और कन्या राशि। और कन्या राशि के बारे में आज हम बात करेंगे और कन्या राशि के जो गोचर इस समय ग्रह हैं उनके साथ साथ में बताएंगे कि सितंबर महीने का जो रिजल्ट है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज जो गोचर ग्रह हैं उनकी स्थिति इस तरह से है। मंगल और सूर्य हैं ठीक आपके लगन में, कन्या राशि में। इसके बाद आपके जो द्वितीय स्थान है वहां पर केतु हैं, और उसके शनि जो छठे स्थान में है। राहु और बृहस्पति एट्थ स्थान में है, और शुक्र लाभ स्थान में है। और उसके बाद जो बुध है, जो आपके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, जो आपके राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो जो मरकरी हैं वो बैठे हुए हैं इस समय ठीक 12वें स्थान पे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि राशि के स्वामी यदि बुध ग्रह 12वें स्थान में बैठे होंगे तो थोड़ा 12वां स्थान त्रिक भाव माना जाता है, तो वो उतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देता। तो जो 12वां स्थान है उसको हम रोग का स्थान भी कहते हैं, हॉस्पिटल का भी कहते हैं, मोक्ष का भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो ये व्यय का स्थान भी माना जाता है, व्यय का स्थान भी माना जाता है। इसके साथ साथ जो कई सारी और चीज़ भी इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे विदेश की यात्रा हैं, और विदेश से संबंधित एडमिशन है, और विदेश से संबंधित दूर सेटलमेंट है। ये भी हम 12वें भाव से देखते हैं। यदि 12वें भाव का संबंध हम 8th से लगाते हैं या फिर पंचम को भी देखते हैं, तो ये इससे पता चलता है कि जो जातक है वो लग्न से भी इसको हम जोड़ते हैं, तो ये कहता है कि जातक अपने घर से कितनी दूर रहता है, और उसे जातक को वहाँ पर किस तरह का उसका सेटलमेंट है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में रहना और वहाँ से अपने घर से दूर रहना, जो ये भी 12वें स्थान से हम समझते हैं। तो इस समय मैं कहूँगा कि बुध जब सही त्रिक स्थान में बैठे हुए हैं आपके स्वामी, कन्या राशि के स्वामी, तो आप अपने खर्चों को सही जगह लगाएं। सही जगह, जो आपके खर्चे कोई बनते हों उनको अननेसेसरी ऐसे जगह न लगाएं जहाँ से कि वो निकलना भी फिर मुश्किल हो, या किसी को ऐसे न दें जो कि फिर उससे निकालना भी मुश्किल हो। तो थोड़ा बुध कमजोर होता है तो हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा बहुत बन जाते हैं, और इसलिए सूर्य और मंगल की जो स्थिति है आपकी इस समय लगन भाव में है, और ठीक लगन के लॉर्ड 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो व्यय का स्थान है, इसलिए आप लोगों को मैं सतर्क करना चाहूँगा, कन्या राशि वालों को, कि ऐसा खर्चा न करें जिससे आपकी परेशानी बढ़े। तो यदि हेल्थ इश्यूज भी हैं तो उनको बड़े आराम से डील करें, क्योंकि जातक का जन्म हुआ है तो जन्म के साथ साथ हम प्रकृति के साथ में यहाँ पर आते हैं। प्रकृति के साथ में कभी जाड़ा होता है तो कभी गर्मी होती है, तो कभी बरसात होती है, तो कभी तूफान होती है, सारे आते जाते हैं। अब इनको आते जाते हैं, लेकिन पेड़ अपनी जगह में ही बने रहते हैं। इसका मतलब है कि वो सभी चीज़ों को सहन करते हुए फिर वो बसंत के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारा जीवन, और जीवन में इन चीज़ों से जूझना भी चाहिए, और अच्छा भी है, ये हमें सिखाते भी हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो पंचम स्थान जो है पढ़ाई के लिए होता है, और पंचम स्थान के जो स्वामी है, लॉर्ड हैं, वो इस समय बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं ठीक छठे भाव में। अब छठा भाव 6, 8, 12, तो ये हम त्रिक भाव मानते हैं कि इनकी दशा और अंतर दशा भी जब आते हैं तो इसमें कुछ न कुछ वो जो है ऐसे रिजल्ट देते हैं कि उनसे सतर्क रहना तो जरूर होता ही है। तो फिर भी, क्योंकि शनि बकरी, और बकरी में क्या होता है, पंचम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, पंचम हाउसेस के भी वो रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए ये अच्छा है, शनि का जो बकरी होना है वो आपके लिए अच्छा है। और अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो है विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव का जो पढ़ाई के लिए है, शनिदेव का अपना घर है और वो बैठे हुए छठे घर में, तो ये अच्छा है। दूसरा, विद्यार्थियों का जो एडमिशन या जो भी कार्य रुके हुए हैं, या स्कॉलरशिप है, या कुछ लाभ लाभ भी इनको हो सकता है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है, दृष्टि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम से, और वो पड़ेगी लाभ स्थान पे। तो स्कॉलरशिप है, कोई एडमिशन का है, या कोई रुका हुआ है, या कंटेंट जो पब्लिकेशन कर रखा है, तो उसके आपको पैसे मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये लाभ यहाँ पर जरूर कराएगा। पढ़ाई को लेकर के बड़ा सपोर्टिव, विद्यार्थियों के लिए बड़ा सपोर्टिव है इस समय।
शनि की जो इसका दशा है, शनि का जो दशा है, शनि का जो जहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो पोजीशन है उसे बताती है कि वो डिटरमिन है आपको आपके साथ में, और आपको आगे ले जाएंगे और उससे जो है अच्छा ही आपके साथ में होने वाला है। फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि बुध जो 12वें भाव में, किसी की बातों में आप जरूर ना आए, क्योंकि अपना ही डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बुध का ये होता है कि उनके साथ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो उनको सही मार्गदर्शन करें। जो कन्या राशि वाले होते हैं उनको सही मार्ग निर्देशन करने वाले कोई ना कोई होने चाहिए, या वो किसी से ऐसे बात करें कि ताकि उनकी दशा और अंतरदशा कैसी चल रही है यदि वो नहीं जानते हैं तो वो स्कॉलर को भी फ़ोन, एस्ट्रोलॉजर को भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हमसे ही बात करें। और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपको सही उचित क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुंडली, क्योंकि आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, फिर भी कुंडली से स्पष्ट पता चलता है कि आपकी दशाएं अंतरदशा क्या है और इस समय आपके प्लेनेट क्या बोल रहे हैं। तो शनि बकरी तो है, इसलिए आपके पंचम भाव पे भी परिणाम वो अच्छे देंगे, और पंचम घर भी आपकी कुंडली में शनि का ही है तो पढ़ाई के परिणाम तो अच्छे होंगे ही। तो ये तो विद्यार्थियों के लिए हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि पंचम भाव से और लग्न से हम लव रिलेशन भी देखते हैं। तो लव रिलेशन के लिए जो राशि का मालिक है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। राशि का जो मालिक है वो तो बैठा हुआ है 12वें गांव में, जो कन्या राशि का मालिक है। अब क्या होगा कि शनि जो है पंचम से, जो पंचम स्थान के स्वामी है जहाँ से लव रिलेशन देखते हैं, वो बैठे हुए छठे स्थान में। ये भी त्रिक भाव हो गया। तो एक्सपेक्टेशन जो पार्टनर की है या आपकी जो पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस है उसको ये एक दूसरे पर थोड़ा सा शक की नज़र इस समय रहेगी कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे किसी ने मुंह से कोई शब्द निकाला तो उसमें शक रहेगा कि ये ऐसा बोल रहा है, फिर आप भी करोगे और आपका पार्टनर भी करेगा। तो 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह होते हैं, या जैसे हम बोले कि पंचम का जो इस समय ये हाल है कि उसके 6 में भी है और फिर उसके 12वें हाउस में भी है जहाँ जहाँ पर दृष्टि जा रही है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा वो जो लॉजिकली जो चीज़ें नहीं कह जाते और उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां आ जाती हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप प्यार प्रेम से आगे बढ़ें और एक दूसरे को ऐसी ऐसी चीज़ों में इग्नोर करें कि कभी कभार मुँह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, तो उन पर ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए उन चीज़ों को। अब मैं कहूँगा कि मैरिड लाइफ के लिए जिन लोगों की शादियाँ हो रखी हैं और जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है तो उसके लिए कैसा रहेगी, क्योंकि मैरिड लाइफ एक जीवन में बहुत ही अमूल्य और बहुत ही अच्छा पड़ाव है मैरिड का जो है। तो जो लोग मैरिड हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जो मालिक हैं गुरुदेव, देखिए जो मैरिड लाइफ के जहाँ पर आपका सप्तम भाव है उसके जो मालिक हैं वो हैं गुरुदेव। और गुरुदेव बृहस्पति कहाँ है, वो है आपके 8वें भाव में, और वो है राहु के साथ में। तो जब राहु के साथ में है तो वहां पर गुरु चंडाल योग भी है, चाहे चाहे वो कुछ कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन है पड़ोस बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। राहु बिल्कुल पास में बैठा हुआ है और आपकी जो है मैरिड लाइफ का जो स्वामी है वो 8वें भाव में गया हुआ है और उसके सामने बैठा हुआ है राहु। अब मैं ये कहूंगा, और वो है मंगल का घर, मंगल के घर में राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो अब मैं कहूंगा कि राहु के, जब तक भी राहु वहां पर है 30 अक्टूबर तक, तब तक आपकी कोई भी नोकझोंक हो सकती है, आपस में कोई भी किसी तरह से विवाद विमर्श हो सकती है। आप तब तक बिल्कुल सावधान रहिए 30 अक्टूबर 2023 तक। एक दूसरे के साथ में अननेसरली बातों को आगे तूल न पकड़े, ताकि जो है वो चीज़ ज़्यादा परेशान में हो जाए। अब 17 सितंबर से तो थोड़ा सा और ज़्यादा होने की संभावना है। ये 17 सितंबर से क्यों? क्योंकि मंगल आ गए हैं लग्न में और मंगल और सूर्य देख रहे हैं सीधे आपके मैरिड वाले भाव को, वहीं पर बिल्कुल साथ ही नजर है। तो ये 17 सितंबर के बाद और जो 31 अक्टूबर तक का जो समय है, आपको मौन धारण करना है। मौन धारण करने का मतलब ये है कि आप मौनी बाबा बन जाएं और सुनने की ज्यादा, कानों से ज्यादा सुने और सुन करके उसको वैसे ही दूसरे कान से निकाल दें और ये कहेंगे हम तो मस्त हैं और दूसरे को भी मस्त रखेंगे। यदि ये धारणा बन गई तो आपका बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब मैं ये कहूंगा कि जो भाग्य स्थान है आपका, कन्या राशि का जो भाग्य स्थान है उसका जो मालिक है वो है शुक्र, वीनस। अब वीनस कहाँ बैठे हुए हैं? अब वीनस की स्थिति है इस समय, वीनस बैठे हुए हैं सीधे जो है लाभ स्थान में। अब लाभ स्थान में बैठे हुए हैं किसके मालिक? भाग्य स्थान के मालिक लाभ स्थान में बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है।
तो अब जो वहाँ पर बैठे हुए तो लाभ तो होगा, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि शनि शनि जो बैठे हुए हैं शनि का हम ये भी देखते हैं कि शनि कहाँ बैठा हुआ है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। ये भी सब लाभ की कोई भी स्थिति जब हम करते हैं तो सीधे नहीं बोलते कि ये होगा। उसके साथ साथ में और ग्रहों का भी जो स्टेटस है, जो पोजिशन है, जो उनका जो पॉइस्टेड है, या उनको जो उनका जो देखने का है कि कहाँ पर वो देख रहे हैं, किसके साथ मिलती है, क्या कर रहे हो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है आपकी कुंडली में बुध इस समय कमजोर हो गया, जो जिसको देना है, जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए 12वें स्थान में। तो बुध के कमजोर होने से आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा अपने आप में, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अपने आप में थोड़ा सा ऐसी ऐसी चीजें आना कि जिससे ऐसा लगता है मन अनमना सा रहता है और उससे डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते। तो पर फिर भी शुक्र क्योंकि लाभ स्थान में है, इसलिए भाग्येश का 70% तो आपको लाभ मिलेगा ही। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरा भाग्य अच्छा है, तो अच्छा 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 सोचेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, अब आते हैं हम आपके करियर की। तो कन्या राशि का करियर कैसे रहेगा, तो करियर के बारे में मैं बताऊंगा कि कन्या राशि का जो करियर है, करियर के सामने है 3 अंक, और 3 अंक का जो लॉर्ड होता है वो भी है बुध। 3 और 6 अंक का जो लॉर्ड है वो बुध है। तो आपके लगने से भी बुध हो गए, और आपके जो कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हो गए, करियर के जो स्वामी हो गए, वो भी है बुध है। अब ये 12वें घर में है, तो पूरे माह यहीं पर रहेंगे वो। तो वैसे तो ठीक चल रहा है, परंतु बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि कामकाज में इतना वो नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि जितने ढंग से आपका कार्य चलना चाहिए। और आपका जो एनर्जेटिक, जो देखो काम करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक हम बोलते हैं ना पराक्रम भाव अच्छा हो, दूसरा होता है हमारा विल पावर अच्छी हो। तो ये दोनों में कमी आ रही है आपकी, भाई विल पावर भी थोड़ी कमजोर आ रही है, और जो एनर्जी लेवल है वो भी कम आ रहा है। यदि लेट रहे हैं तो लेटे रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं तो वही, या फोन पे लगे हुए हैं तो उसी पे लगे हुए हैं। ये चीजें हैं, ये नहीं है कि कोई काम करना तो उसको निपटा दो और फिर उसके बाद दूसरा करो। और कौन से काम ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आवश्यक काम है वो तो करना ही करना है। तो ये चीजें हैं। और त्रिक भाव में जब ये लग्नेश होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कमी आ जाती है, तो इसलिए ध्यान दें। और यदि आपका अपने डिसीजन से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके कार्य अच्छे होंगे और आप आगे बढ़ोगे। अब व्यापार भी हम बुद्ध भी 12वें भाव में है, गुरु और राहु भी स्ट्रगल ही करा रहे हैं। तो आपका इस समय यदि कंपटीशन है या कहीं पर कुछ और चीज करते हैं तो उसमें अच्छा है, क्योंकि शनि आपका जो है अच्छा अच्छा है, शनि आपके लिए अच्छा है। वो पंचम और छठे भाव का स्वामी है, तो वो अपने स्थान को अच्छा बनाए हुआ है। तो यदि हम स्ट्रगल करके आप कोई चीज करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी चीज को, और कहते हैं मुझे करना है, तो वो सिद्ध होगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का, और मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद हंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, और मुझे कॉल करके बताइए कि आपकी कुंडली में कैसा रहा। जो मैंने कहा वो सही ही होगा, और उसके साथ साथ में आप उसको सही रखें और आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि आपका दिन अच्छा चलेगा और आपका 1 सितंबर का महीना भी अच्छा ही होगा। आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, और मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।